नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द सुनीलॉजी को अपने YouTube पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने एक साल में उनके इन्वेस्टर्स को दोगुना रिटर्न दिया है। अगर इन म्यूचुअल फंड में आपने भी एक साल पहले लमसम किया होता तो आज आपके पैसे भी दोगुने हो सकते थे। ये लाइन बोल के सिर्फ हम आपको मिसगाइड नहीं करना चाहते हैं। इन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ उनके रिटर्न्स के बेसिस पे था। तो बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड कौन से हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनमें एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट इनके पास जाता है तो फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट का 65% अमाउंट मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी ज्यादातर टॉप 100 रैंक के बाद की कंपनीज होती है। 101 to 250 रैंक की कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाता है और 250 रैंक के अबव की जितनी भी कंपनीज हैं मार्केट में उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। उसके बाद ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपका टाइम होराइजन मिनिमम 7 to 10 ईयर्स है तो आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आप अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए या फिर अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट से छुटकारा पाने के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो एक्सपेंस रेशियो जो बिलो 2% हो और दूसरा टाइम होराइजन पीरियड जो कि लंबा हो ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके स्मॉल कैप में। दोस्तों, बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन की। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 15% होना चाहिए। जितना कम पोर्टफोलियो एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ होगा उतना ज्यादा लंबे समय तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और लंबे समय तक होल्ड करने की वजह से ही आप इसमें अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स ऑन गेन की। तो इसमें आपको दो टाइप का टैक्स देना हो सकता है। एक STCG दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा LTCG दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको तब लगता है जब आप विद इन 1 ईयर किसी म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन लेते हैं तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। और LTCG आपको तब लगता है कि आफ्टर 1 ईयर अगर किसी म्यूचुअल फंड से आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का गेन करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट पे आपको LTCG टैक्स देना होता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी वो 5 म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने पिछले एक साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, उनके इन्वेस्टर्स के पैसे को दोगुना कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारे न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला म्यूचुअल फंड आज की वीडियो का HDFC स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड पिछले 3 सालों में 25.16% पर एनम के एवरेज रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है उनके इन्वेस्टर्स को, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 26.27 पर एनम। स्कीम की थोड़ी और डिटेल में अगर बात कर ले तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, एग्जिट लोड 1% है। विद इन 1 ईयर अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो टोटल AUM साइज 12,460 करोड़ है। कोई भी लॉक इन पीरियड इस म्यूचुअल फंड में नहीं है और खास बात लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड पिछले 11 महीने में। बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई है। इस म्यूचुअल फंड में आप 300 रुपीज की SIP कर सकते हैं मिनिमम और लमसम 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप में 55.87% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मिड कैप में 37.34% की इन्वेस्टमेंट और लार्ज कैप में ओनली 2.01% की इन्वेस्टमेंट है। अदर मार्केट में इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 0.12% की है। एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो इनकी टॉप 4 सेक्टर्स में ही ऑलमोस्ट 50% की इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज में इन्होंने 20.42% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, केमिकल्स में 13.16% की, टेक्नोलॉजी में 9.45% की और कंस्ट्रक्शंस में 8.07% की। ये टॉप 4 सेक्टर्स में ही इन्होंने अपने 50% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग की अगर बात करें तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप होने की वजह से यहाँ पे स्मॉल और मिड कैप कंपनियों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, बजाज इलेक्ट्रिक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, परसिस्टेंट सिस्टम, चिंबाबाई फर्टिलाइजर, इक्लेरेक्स, PNC इंफ्राटेक, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, KEC इंटरनेशनल, KEI इंडस्ट्री ऐसी कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट है।
दोस्तों अगर बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़, जिसपे आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 1.03 लाख रुपीज़ का, और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 2.23 लाख रुपीज़। इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने 5 साल पहले एक लमसम लिया होता 1 लाख रुपीज़ का, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1 लाख, प्रॉफिट उस पर आपको हो चुका होता 1.53 लाख रुपीज़ का, और आपकी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती 2.53 लाख रुपीज़। सेकंड म्यूचुअल फंड आज के वीडियो का है हमारा ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। इसने 3 सालों में उनके इन्वेस्टर्स को 26.48% के एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है पर ईयर 26.27% का। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में बात कर ले तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है। एग्जिट लोड 1% का आपको देना हो सकता है अगर विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन करते हैं तो। टोटल AUM साइज 2664 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में, और खास लास्ट ईयर डबल हुआ है पिछले 11 मंथ्स के अंदर। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज अ SIP 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज से कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो स्मॉल कैप में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 70.68% का, मिड कैप में 24.52% का, लार्ज कैप में इस म्यूचुअल फंड की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अदर कैपिटल इनके पास है 0.76% के। एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर की अगर बात करें तो इन्होंने सर्विसेज में 17.71% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंस्ट्रक्शन में 15.53% का, फिनेंशियल में 12.24% का, और हेल्थ केयर में 9.55% का। इन टॉप 4 सेक्टर्स में ही इन्होंने अपनी 50% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों बात करें इनके टॉप 10 होल्डिंग्स की, तो टॉप 10 होल्डिंग्स में इनके अवेलेबल हैं महिंद्रा लाइफ साइंस डेवलपर्स, KPIT टेक्नोलॉजी, आइनॉक्स लेजर लिमिटेड, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, V-Mart रिटेल, KEI इंडस्ट्री, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कैम्बलिन फाइव साइंसेज और मिंडा इंडस्ट्री जैसी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने SIP ली होती 5 साल पहले 2000 रुपीज़ की, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़। उस पर प्रॉफिट आपको जनरेट हो चुका होता 1.11 लाख रुपीज़ का, और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 2.31 लाख रुपीज़। इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने लमसम ली होता 1 लाख रुपीज़ का, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1 लाख रुपीज़। उससे प्रॉफिट आपको जनरेट हो चुका होता 1.29 लाख रुपीज़ का, और आपके करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 2.29 लाख रुपीज़। तीसरा म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। इसने पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर्स को 28.32% के, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है एवरी ईयर का 26.27%। म्यूचुअल फंड की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात कर ले तो एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का 1.08% है। एग्जिट लोड 1% का है अगर विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन लेते हैं तो। टोटल AUM साइज 15,353 करोड़ का है। नो लॉक इन पीरियड कोई भी अवेलेबल नहीं है, और लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड 11 मंथ्स के अंदर। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई, और SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपीज़ से और लमसम कर सकते हैं 5000 रुपीज़ से। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप में 54.27% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मिड कैप में 36.89% का, और लार्ज कैप में 6.91% का। अदर कैपिटल इनके पास अवेलेबल है 0.65% के। एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की अगर बात करें तो इन्होंने इंजीनियरिंग में 15.17% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, केमिकल्स में 14.5% का, FMCG में 11.38% का, और टेक्नोलॉजी में 9.06% का। टॉप 4 सेक्टर्स में 50% की इन्वेस्टमेंट इनकी ऑलरेडी है। टॉप 10 कंपनीज बाय होल्डिंग्स में इनकी है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, TI फाइनेंशियल्स, बलरामपुर चीनी, बिरला कॉर्पोरेशन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स, रेडिको खैतान, डिक्सन टेक्नोलॉजी और NIIT लिमिटेड। बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़। उस पर प्रॉफिट आपको जनरेट हो चुका होता 1.21 लाख रुपीज़ का, और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 2.4 लाख रुपीज़। इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख रुपीज़ की तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1 लाख रुपीज़। उस पर प्रॉफिट आपको जनरेट हो चुका होता अभी 1.87 लाख रुपीज़, और आपका करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता 2.87 लाख रुपीज़।
चौथा म्यूचुअल फंड आज के इस वीडियो का है कोटक स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न दिए हैं पिछले 3 साल में 30.43% पर एनम के हिसाब से कैटेगरी का, जबकि एवरेज रिटर्न है एवरी ईयर का 26.27%। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात कर ले तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.52% है, एग्जिट लोड 1% का है। विद इन 1 ईयर अगर आप इसमें रिडेम्पशन करते हैं तो AUM साइज टोटल 4765 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में और लास्ट ईयर डबल हुआ है पिछले 10 मंथ्स में म्यूचुअल फंड। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई इसका बेंचमार्क है। SIP आप इसमें 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज की कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप में 40.32% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मिड कैप में 48.82% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लार्ज कैप में 4.18% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अदर कैपिटल इनके पास नहीं अवेलेबल हैं। एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो इन्होंने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में 55% तक का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें केमिकल्स 14.66% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 14.33% है, मेटल्स में 9.57% की इन्वेस्टमेंट है, FMCG में 9.4% की इन्वेस्टमेंट है और कंस्ट्रक्शन में इन्होंने 9.31% की इन्वेस्टमेंट करी है। टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो इसमें अवेलेबल है सेंचुरी प्लाईबोर्ड, शीला फोम, कार्बोड्रम यूनिवर्सल, परसिस्टेंट सिस्टम, लक्स इंडस्ट्री, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ब्लू स्टार, सुप्रीम इंडस्ट्री, रत्नमणि मेटल्स और सोमनी सेरामिक जैसी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले तो अभी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख रुपीज़, उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 1.33 लाख रुपीज़ का और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू हो गई होती 2.53 लाख रुपीज़। इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने लमसम लिया हुआ होता 1 लाख रुपीज़ का तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1 लाख रुपीज़, उस पर प्रॉफिट आपको मिल चुका होता 1.63 लाख रुपीज़ का और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 2.63 लाख रुपीज़। दोस्तों हमारा पांचवा और आखिरी म्यूचुअल फंड आज के इस वीडियो का है क्विंट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। इसने पिछले 3 सालों में उनके इन्वेस्टर्स को एवरेज ईयर रिटर्न प्रोवाइड किया है 39% पर एनम के हिसाब से और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 26.27% पर एनम के हिसाब से। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, एग्जिट लोड 1% का है। विद इन 12 मंथ्स के अंदर इसका आप रिडम्पशन करते हैं तो AUM साइज 701 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है स्मॉल कैप होने की वजह से और लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई इसका बेंचमार्क है। SIP आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। अब बात करें मार्केट एलोकेशन की तो मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से स्मॉल कैप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 75.49% की, मिड कैप में ओनली 19% की और लार्ज कैप में सिर्फ 1.35% की। एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की बात करें तो टॉप 4 सेक्टर्स में 50% की इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर में 17.49%, FMCG में 13.73%, केमिकल्स में 12.93% और कंस्ट्रक्शन में 12.75% की इन्वेस्टमेंट है। टॉप 10 होल्डिंग्स बाय परसेंटेज की अगर बात करें तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड, EID पेरी इंडिया लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, स्टाइलम इंडस्ट्री, लिंडे इंडिया लिमिटेड, जस्ट डायल लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने SIP ली होती 2000 रुपीज़ की 5 साल पहले तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी होता 1.2 लाख रुपीज़, उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 1.89 लाख रुपीज़ का और करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 3.09 लाख रुपीज़। इसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने लमसम किया होता 5 साल पहले 1 लाख रुपए का तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1 लाख रुपीज़, उस पर प्रॉफिट आपको जनरेट हो चुका होता 1.76 लाख रुपीज़ का और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 2.76 लाख रुपीज। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिन्होंने उनके इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 सालों में। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारे इस चैनल के थ्रू आपके लिए, ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस के लिए हमने आज की वीडियो बनाई है ताकि आप जान सके कि कौन से वो म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में जिन्होंने पिछले 1 साल में इतना अच्छा रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर्स को। दोस्तों इस प्रकार के और वीडियोस के लिए प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए
और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।